नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। क्लास 10th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस किया था, उसके एग्जांपल्स बताए थे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जो 6 रेशियोज हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। फिर पार्ट 2 में मैंने एक्सरसाइज 8.1 को पूरी तरह से सॉल्व किया था। इस पार्ट में हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं और जान लेते हैं आज का हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो सम स्पेसिफिक एंगल्स का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनकी वैल्यूज जानेंगे कि क्या क्या वैल्यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो जितने भी 6 फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसके सबके 45 डिग्रीज की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे आता है वैल्यूज उसको हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा ABC। ठीक है, तो ये राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री है और कोई एक एंगल लेट सपोज C जो है वो 45 डिग्री है। अगर C 45 है तो ऑब्वियसली एंगल ए भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अगर दोनों ही एंगल ए और सी दोनों ही एंगल इक्वल है, मतलब ए एंड बी जो है वो साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ए बी एंड बी सी। एंगल ए एंड एंगल सी अगर 45 डिग्री है तो एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल साइड बी सी। तो साइड ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा साइड बी सी का। तो तब हम इसमें कोई साइड दिया नहीं है, कितने सेंटीमीटर का कुछ दिया नहीं है, तो लेट एज्यूम कर लेते हैं कि साइड जो है ए बी या ए बी बी सी, जो साइड्स है हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए ले लेते हैं, तो दोनों ए होगा। ठीक है, तब ए सी हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है, तो आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलिस में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं और जो तीसरा साइड होता है वो अनइक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें दो इक्वल साइड है, ए बी एंड बी सी, राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल। तब अब हमें ए सी निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी स्क्वायर विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी और बी सी हम लोग दोनों ए लिए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, वाइस ऑफ ए स्क्वायर। तो ए सी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 2a स्क्वायर, दैट इज ए रूट 2। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आया, ए रूट 2। अब हम तीनों साइड्स निकाल चुके हैं। अब हमें साइन 45 डिग्री साइन ए के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सारे फंक्शंस के वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहला है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मतलब क्या है, सम पीपल हैव, तो पीपल यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी एंड ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो बी सी हम लोग ने क्या निकाला, ए, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए रूट 2। ठीक है, तो ए कैंसिल, 1 आ जाएगा ऊपर, तो 1 बाई रूट 2। तो साइन 45 का वैल्यू क्या है, 1 बाई रूट 2, इजीली निकल गया। अब हम लोग cos 45 का वैल्यू निकालेंगे, cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो cos मतलब क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर्स, दैट इज ए बी बेस बाई ए सी। तो सिमिलरली ए बी भी ए है और ए सी हमारा क्या निकला, ए बाई रूट 2, ए 1 ऊपर आ जाएगा, तो इसका भी सेम वैल्यू आएगा। तो साइन 45 और cos 45 दोनों का ही वैल्यू 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, तो वो है हमारा tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमें याद है कि परपेंडिकुलर
टर्निंग परमानेंटली ब्लैक होता है, तो परपेंडिकुलर BC बाई AB, दैट इज BC हमारा A है, AB हमारा A है, तो AA क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है tan 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, sin 45 बाई cos 45। तो sin 45 का वैल्यू क्या आया था 1/√2, cos 45 का वैल्यू क्या था 1/√2, √2 कैंसिल, बचा क्या 1। तो इस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमें रेसिप्रोकल पता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है तो कोसेक है, कॉस का क्या है सेक है, एंड टैन का है कॉट। ठीक है, तब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो साइन का क्या आएगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, कोसेक 45 डिग्री होगा 1/sin 45 डिग्री। तो 1/sin 45 डिग्री मतलब क्या हो गया 1/1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा cos 45 डिग्री का वैल्यू आएगा √2। ठीक है, सिमिलरली cos का, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec 45 डिग्री। तो sec 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे 1/cos 45 डिग्री। सिमिलरली 1/1√2, तो 1 कैंसिल हो जाएगा और इसका भी वैल्यू जो आएगा √2 ही आएगा। तो sec 45 का भी वैल्यू √2, cosec 45 का भी वैल्यू √2। ठीक है, तो ये वैल्यूज को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। और कॉट का जो होता है tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री क्या निकला है हमारा 1 निकला है, तो 1/1 क्या होता है 1 ही होगा। ठीक है, तो cot 45 डिग्री भी उसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। तो हम लोग ने 6 फंक्शंस के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू निकाल लिए। sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू क्या है 1/√2 1/√2। tan 45 का वैल्यू क्या आया तो 1 आया। ठीक है, फिर cosec 45 और sec 45 दोनों का वैल्यू क्या आया √2 एंड cot 45 का वैल्यू क्या आया 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 6 फंक्शंस निकाल लिए फॉर 45 डिग्रीज के निकाल लिया है। अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बारे में। ठीक है, तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कैसे निकाला जाएगा, तो ये भी बहुत इजी है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ने ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है हर एक साइड जो होगा वो इक्वल होगा और हर एक एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा, 60 डिग्री होगा। तो एंगल बी भी 60, एंगल सी भी 60 डिग्री, एंगल ए भी 60 डिग्री। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं AD ऑन BC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये 90 डिग्री बनाता है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ये ऑलरेडी 60 डिग्री पता है। तो ये हाफ ऑफ जो है तो उसका क्या वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये बहुत इजी था। ठीक है, तो इससे हम लोग इजीली एंगल्स कैलकुलेट कर दिए। अब हमें साइड, लेट सपोज हमें साइड्स मेजर करना, साइड्स निकालना, साइड्स की लेंथ क्या होगी, AB की लेंथ क्या होगी, BC की लेंथ क्या होगी। तो लेट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों ही साइड्स क्या होगी इक्वल होगी। क्या होगी वैल्यू हम लोग 2A ले लेते हैं तीनों वैल्यूज। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू DC, ये तो पता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो BD इक्वल टू DC दैट इज हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ BC क्या होगा हाफ ऑफ ट्वाइस A। तो BD और AC क्या DC क्या निकला तो उसका वैल्यू A निकला। तो ये वैल्यू A निकला, ये भी A निकला, ये 2A है और ये भी 2A है। अब हमें AD का वैल्यू, AD साइड का जो लेंथ है उसे मेजर करना है। तो वो कैसे आएगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
थ्योरम से हम लोग निकालेंगे एडी। एडी क्या होगा, एडी स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बी डी स्क्वायर। तो एडी ए बी स्क्वायर क्या है, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर। तो AD क्या निकला हमारा, AD निकलेगा a√3। तो AD का वैल्यू हमारा निकल गया a√3। ठीक है, तो हम यहाँ पर छोटे से करके लिख दे रहे हैं a√3। अब हम लोग इसके सारे फंक्शंस को निकालेंगे। ठीक है, तो सारे फंक्शंस निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन के फंक्शन, साइन 60 के फंक्शन। तो ये 60 डिग्री इस अकॉर्डिंग एंगल बी के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट करना है। तो साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होगा, तो सेम आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या निकला है हमारा, a√3 निकला है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो 2a है। तो a कैंसल आउट हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू क्या निकलेगा, √3/2। ठीक है, cos 60 का वैल्यू क्या निकलेगा, cos 60 मीन्स कर्ली ब्राउन हेयर दैट इज बेस हमारा है a एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ट्वाइस ऑफ a। तो a कैंसल, बचा क्या, हाफ। ठीक है, हाफ बच गया। फिर tan 60 निकालेंगे। tan 60 मतलब क्या होता है, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। तो p/b मतलब a√3/a। तो a कैंसल, tan 60 का वैल्यू क्या आ गया, √3। सिमिलरली हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, cosec 60 डिग्री विल बी reciprocal of sin 60 degree that is 1/√3/2 that is 2/√3। ये वैल्यू निकल गया cosec का। sec 60 डिग्री क्या होगा, तो 1/cos 60 डिग्री that is 1/1/2 that is 1 कैंसल, 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आंसर क्या होगा 2। फिर cot 60 डिग्री। ठीक है, cot 60 डिग्री क्या होगा, हमारा होगा 1/tan 60 डिग्री दैट इज वैल्यू आएगा 1/tan 60 कितना है, तो √3 है, तो √3। तो ये वैल्यू हो गया cot का। तो इसी तरह हम लोग क्या किए, साइन 60 सारे ही 60 डिग्री के फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, सारे के फंक्शंस के वैल्यू हम लोग ने निकाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब हमें निकालना है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री निकालने के लिए हम लोग को एंगल ए से देखना होगा, हम लोग ए को कंसिडर करना है। तो इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा ए बन जाएगा और बेस क्या बनेगा, a√3, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं साइन 30 डिग्री निकाला जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री क्या है, तो साइन 30 मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, तो a है, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हम लोग ने निकाला ट्वाइस ऑफ a। तो a कैंसल, साइन 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। सिमिलरली cos 30 का वैल्यू क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर्स। तो b मतलब हो गया हमारा बेस, जो कि हम लोग ने निकाला a√3 निकाला था, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ट्वाइस ऑफ a। a कैंसल आउट, बचा क्या, √3/2। सिमिलरली tan 30 दैट इज परपेंडिकुलर p/b। p क्या है हमारा, a है, b क्या है हमारा, a√3। तो a कैंसल आउट, बचा क्या, 1/√3। तो देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, tan 60 का क्या है, √3 है। सिमिलरली हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा कोसेक 30 डिग्री दैट इज 1/sin 30 डिग्री।
1 बाई साइन 30 का वैल्यू क्या आया, हाफ आया, तो 1 1 कैंसिल, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 आएगा इसका आंसर। फिर cos 30 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो sec 30 डिग्री, sec 30 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cos 30 डिग्री, दैट इज 1 बाई √3/2, दैट इज 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 बाई √3। फिर cot 30, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई tan 30, तो 1 बाई tan 30 क्या है, 1 बाई √3, 1 1 कैंसिल, ऊपर में रह जाएगा √3। तो इसमें भी हम लोग ने 6 फंक्शंस निकाल लिए हैं। कौन कौन से, साइन 30 का वैल्यू आया 1/2 हाफ, दैट इज cos 30 का वैल्यू आया √3/2, tan 30 का वैल्यू आया 1/√3, कोसेक 30 जस्ट रेसिप्रोकल हो गया इसका 2 आ गया, sec 30 2/√3 एंड cot 30 का वैल्यू आ गया √3। तो इस तरह से हम लोग ने दोनों ही कौन कौन से सारे फंक्शन 30 डिग्री के एंड साथ ही साथ में 60 डिग्री के तो निकाल चुके। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के सारे वैल्यूज पता है। बस हमें अब दो और वैल्यू समझने हैं, दैट इज 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं 0 डिग्री के लिए। ठीक है, तो 0 डिग्री में ये भी बहुत आसान है, 0 डिग्री वाला भी अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फर्स्ट फिगर को देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें क्या है, एंगल ए क्या है हमारा 45, लेट सपोज 45 मान लेते हैं। हमारा ए बी और बी सी जो लेंथ है वो इक्वल है, तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एंगल ए एंड एंगल सी 45 है। तो इनिशियली जो इसका एंगल है 45 डिग्री है। तो अगर हम लोग जो एंगल ए है उसको डिक्रीज करते जाएंगे, धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएंगे, और लास्ट फिगर में क्या हो जाएगा, एंगल ए जो है वो पूरी तरह से क्या बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर। तो शुरुआत में क्या था 45 डिग्री, और लास्ट फिगर में क्या हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, जो हमारा ए बी लेंथ है, सॉरी ए सी जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ए सी लेंथ जो है वो ए बी के बराबर हो गया। इस फिगर में क्या है, ए सी लेंथ इज इक्वल टू ए बी, इसीलिए देखिए ए सी जो है वो ए बी के साथ पूरी तरह से कोइंसाइड कर गया है। ठीक है, 0 डिग्री का यही मतलब होता है ना, कि दो लाइन एक साइड कोइंसाइड हो गया। तो इस फिगर में देखिए, तो जो हमारा BC था, BC का लेंथ यहाँ पर AB के बराबर था, लेकिन इस फिगर में क्या हो गया, BC का लेंथ जो हो गया वो 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, फर्स्ट फिगर में AB इज इक्वल टू BC फर्स्ट फिगर में, लेकिन लास्ट फिगर जब एंगल ए का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री हो गया, उस समय क्या हो गया, BC जो लेंथ है वो 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तब हमें सारे फंक्शंस निकालने हैं। तो हम लोग पहले निकालेंगे साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, BC बाई हमारा AC हाइपोटेन्यूज। तो 0 डिग्री में हमारा BC क्या है, तो BC तो 0 हो गया ना, पूरा वो खत्म हो गया, तो BC तो 0 है। और AC तो अगर किसी को 0 डिवाइडेड बाय किसी नंबर से करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आता है। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या आया, 0। सिमिलरली अगर हम लोग cos 0 निकाले, तो cos 0 का मतलब क्या हो गया, ब्राउन हेयर्स, दैट इज AB बाय AC। तो AB क्या है, इस फिगर में है ना, AB इज इक्वल टू AC, तो AB और AC इक्वल है, तो इसका cos 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि AC इज इक्वल टू AB, इन दोनों का लेंथ सेम है। तो अगर लेट सपोज 1 1 मान लेते हैं,
इसका भी 1 सेंटीमीटर, इसका भी 1 सेंटीमीटर, 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसी तरह से cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1 आएगा। ठीक है, फिर cos निकालिए तो tan निकालना है। tan 0 मतलब क्या हो गया, tan 0 मतलब टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, BC बाई AB। BC अगेन हमारा 0 है और ये AB इक्वल टू AB, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। सिमिलर, या फिर साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0, और कॉस का है 1, तो 0/1 क्या होता है, तो 0 ही आएगा ना, 0/1 तो 0 ही वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 निकालिए। अब इसका जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें बाकी फंक्शंस भी निकल आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग करते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो कोसेक 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, 1/0। 1/0 क्या होगा, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड और जीरो में अंतर होता है। अगर डिनोमिनेटर में अगर जीरो है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये आपको याद रखना है। कोसेक 0 आ गया 0 डिग्री, फिर सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सेक 0 का वैल्यू होगा 1 डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल ऑफ cos 0। तो cos 0 क्या है 1, तो 1/1 क्या होगा 1, तो सेक 0 डिग्री आ गया 1। सिमिलरली कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो इस कॉट 0 एंड कोसेक 0 में सिर्फ 2 ही केस है जिसमें हमारा वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड आ रहा है। ठीक है, बाकी सब में 0 1 0 1 इस तरह से वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग ने कौन कौन से निकाले, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो 0, कॉस 0 का क्या है 1, tan 0 का क्या है 0। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है cosec 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। फिर cos 0 का रेसिप्रोकल sec 0 का भी 1 आएगा वैल्यू। tan 0 का रेसिप्रोकल cot 0 का जो वैल्यू होगा वो भी नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि 1/0 हो जा रहा है। तो ये हम लोग ने 0 डिग्री के बारे में समझ लिया। ठीक है, तो अब हम लोग को बचा क्या है, बस एक ही बचा 90 डिग्री समझना है। तो 90 डिग्री क्या है, जैसे हम लोग 0 डिग्री का समझा उसी तरह से है। इस केस में क्या है, एंगल ए यहाँ पर वही सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इनिशियली क्या है 45 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए, और धीरे धीरे जैसे जैसे फिगर में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे एंगल जो है वो एंगल ए का वैल्यू जो है वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस केस में क्या हो गया, एंगल ए का जो वैल्यू है, एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री हो गया क्योंकि ओवरलैप हो जा रहा है। ठीक है, तो एंगल ए का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ए बी का जो लेंथ है, इस केस में क्या था, ए बी इज इक्वल टू बी सी लेंथ, लेंथ वाइज में। लेकिन यहां पर क्या हो गया, हमारा जो ए बी है इस ए बी लेंथ 0 हो गया। ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूज था वो मैच हो गया, AC के AC विल बी इक्वल टू BC। ठीक है, तो फिफ्थ फिगर में क्या हो रहा है, एंगल A 0 डिग्री, सॉरी फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, एंगल A जो है 45 डिग्री है। एंगल इस वाले फिगर में, लास्ट फिगर में क्या है, एंगल A का वैल्यू है 90 डिग्री हो गया। फर्स्ट फिगर में ए बी इज इक्वल टू बी सी लेंथ है, लेकिन इस केस में क्या हो गया है कि ए सी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी सी लेंथ। ठीक है, और ए बी का जो वैल्यू है, जो बेस था उसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तब अब हम इसी से सारा फंक्शंस निकालते हैं। तो सारा फंक्शंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 मतलब क्या होता है, some people have BC and have means hypotenuse AC। तो BC क्या हो गया, BC is equal to AC। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग BC is equal to AC,
मतलब अगर AC हम 1 ले लेते हैं तो BC भी 1 होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, 1 ही आएगा। तो साइन 90 का वैल्यू क्या आया, 1 आ गया। फिर कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 मतलब AB बाई AC, ठीक है। अब हम लोग सिक्स फिगर में पढ़े ना, AB का वैल्यू है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई AC क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई अगर कुछ करेंगे तो उसका वैल्यू तो 0 ही आएगा। तो cos 90 का वैल्यू क्या आया, 0। tan 90 का वैल्यू क्या आएगा, तो ये भी बहुत सिंपल है, sin 90 डिवाइडेड बाई cos 90, ये तो पता ही है। तो sin 90 का वैल्यू क्या है, 1, cos 90 का वैल्यू क्या है, 0। 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, तो नॉट डिफाइंड होता है। अभी बताया था मैंने, 1 अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उस केस में क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो tan 90 का वैल्यू क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। अब हम इसका रेसिप्रोकल दैट इज sin 90 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक 90, तो 1 बाई साइन 90 दैट इज 1 बाई 1 दैट इज 1 आएगा इसका आंसर। फिर सेक 90 का वैल्यू क्या आएगा, तो सेक 90 मतलब 1 बाई कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या है, 0, तो 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, फिर नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड निकल गया इसका भी। tan का रेसिप्रोकल है कॉट, कॉट 90 विल बी 1 अपॉन tan 90 डिग्री, तो tan 90 का वैल्यू क्या निकाला हम लोग ने, नॉट डिफाइंड, है ना। कॉट का निकाला हम लोग ने नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, 1/1/0, 0 ऊपर चला जाएगा, तो 0/1 क्या होता है, 0/1 तो 0 होगा ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 आया, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। 1/tan90 का वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है, 1/0, ठीक है। तो 1/0 1 1 कैंसिल होगा, 0 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आया, 0। तो इसी तरह से हम लोग ने साइन 90 का भी, साइन 90, कॉस 90, tan 90 और सारे ही वैल्यूज का आप लोग ने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब हम इसे एक समराइज्ड चार्ट में देख लेते हैं, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो इससे आप घर में बनाकर एक पेपर में बना लीजिए और इसको रोज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसका वैल्यूज जो है ना हमें एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने ही होंगे। उस एग्जाम टाइम में, लिमिटेड टाइम में हम लोग हर एक वैल्यूज निकालने तो नहीं बैठेंगे, तो इसीलिए इसको तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। तो 0, 30, 45, 60 और 90 ये सबका वैल्यूज याद करना होगा। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है वो बता देता हूँ। साइन 90 देखिए, तो वो इंक्रीज होता है, 0 से वो हाफ हो गया, हाफ से 1/√2, हाफ से 1/√2 से √3/2, और 90 डिग्री पे वो जाके 1 हो गया, तो यूनिटी आ जाता है 90 डिग्री पे। अब जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस में देखेंगे तो कॉस का आएगा, कॉस 90 कॉस 0 क्या आएगा, 1 आ गया, तो इसका ऑपोजिट है। फिर कॉस 30 का वैल्यू क्या आ गया, √3/2, साइन 45, साइन 45 दोनों का वैल्यू सेम है। फिर कॉस 60 डिग्री क्या हो गया, हाफ आ गया, जो साइन 30 का वैल्यू था, तो ये रिवर्स हो गया। तो साइन इधर से क्या हो रहा था, साइन जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा था, तो 0 से वो 1 आ गया। लेकिन कॉस में क्या हो गया, एंगल बढ़ रहा है लेकिन उसका वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, वो 1 से 0 हो गया, डिक्रीज। अगर साइन का और कॉस का वैल्यू पता है तो आप बाकी सब वैल्यूज जो है वो इजीली निकालेंगे। कॉट टैन का कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो टैन का मतलब क्या होता है, साइन ए बाई कॉस है। तो अगर इन दोनों का वैल्यू पता है आपको तो tan a का वैल्यू बहुत इजीली निकालेंगे, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 0 हो गया, हाफ डिवाइडेड बाई √3/2 क्या होगा, 1/√3। तो इस तरह से आपको tan का निकल जाएगा, और ये तीनों का निकल गया तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देना है, 1 कर देना, 1/1/1 सब में, तो हमारा कोसेक सेक कॉट सबका ही वैल्यू निकल जाएगा। तो मेन जो है आपको ये साइन और कॉस का तो बाय हार्ट याद ही करना है आपको, अगर याद हो गया तो बाकी सब वैल्यूज भी बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझाएंगे
तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। In a triangle ABC, right angled at B, AB is given 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फिगर भी मैंने बना दिया है। AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है एंड एंगल ACB इज 30 सेंटीमीटर। ACB जो है वो 30 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ BC एंड AC। तो BC ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन चीज क्या है वो पहले लिख लेना होता है। ठीक है, तो हमें पता है AB 5 सेंटीमीटर ये गिवन है और एंगल ACB 30 सेंटीमीटर है। तो ये हम लोग लिख चुके हैं जो गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? तो AB कितना सेंटीमीटर है एंड BC कितना सेंटीमीटर है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करेंगे जिससे हमारा हाइपोटेन्यूज निकल जाए। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाए तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा? तो साइन देखते हैं। अगर साइन 30 लगाते हैं तो साइन 30 का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर AB बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है? तो 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है तो उसको एज इट इज AC रख देते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू आता है हाफ। तो AC क्या निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AC का वैल्यू क्या निकलेगा? 5 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा निकल गया है 10 सेंटीमीटर। अब हमें BC फाइंड आउट करना है। तो BC फाइंड आउट करने के लिए दो तरीका है। BC फाइंड आउट करने के लिए एक तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जैसे कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगाएंगे हम लोग? BC स्क्वायर विल बी 10 का स्क्वायर, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो इसका हो गया 75। अब इसका रूट करेंगे तो फैक्टराइज कर लेते हैं 75। 3 बार में 25 एंड 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5√3 सेंटीमीटर। तो BC लेंथ इस तरह से भी निकाल सकते हैं या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम लोग? तो हम लोग यूज कर सकते हैं cos 30 निकाल लेते हैं। cos 30 मतलब क्या होता है? BC बाई AC। ठीक है, तो BC क्या है? BC तो हमें वही फाइंड आउट करना है और AC क्या है? हमारा जो हम लोग निकाल चुके हैं 10 सेंटीमीटर। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। ठीक है, तो BC क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BC विल बी 10√3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। 5 बार में जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 5√3। तो ऐसे कई सारे मेथड है। एक जो मैथ्स की एक खूबसूरती है कि आपके बहुत सारे मेथड्स हैं, एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीका से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें मैंने दोनों ही मेथड बता दिया। बाय पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री से भी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इस वीडियो में बस दो ही एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 4, उसमें मैं एक्सरसाइज 8.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इवैल्यूएट करना है। तो पहला क्वेश्चन में देख लेते हैं sin 60 cos 30। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है? ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको याद करना होगा वैल्यूज। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। cos 60 का वैल्यू क्या होता है? तो वो भी होता है √3/2। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया हुआ है sin 60 और cos 30 के बीच में। तो इसे हम लोग क्या समझना होगा? इसको हम लोग को मल्टीप्लीकेशन समझना होगा। बहुत बार नहीं दिया रहता या फिर बहुत बार डॉट भी दे दिया होता है। तो इसमें डॉट या ऐसा कुछ नहीं दिया तो हमें मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। फिर प्लस साइन दिया हुआ। sin 30 का वैल्यू क्या है? हाफ। cos 60 का वैल्यू क्या है? हाफ। तो √3/2 इंटू √3/2 क्या होगा? 3/4 हो जाएगा एंड इसका होगा हाफ इंटू हाफ क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। तो एलसीएम 4
3 प्लस 1 दैट इज 4 बाई 4 दैट इज 1। तो 1 इसका आंसर आ गया पहले वाले का। अब सेकंड वाले का देख लेते हैं। क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45। तो इसे ना ऐसे पढ़ा जाता है tan स्क्वायर 45। इसको ऐसे नहीं लिखना होता है कि tan 45 स्क्वायर, होल में ऐसा नहीं लिखा जाता है। सिर्फ हमें tan स्क्वायर 45 लिखना है या sin स्क्वायर 45 लिखना है। तो हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर करना है, एंगल का स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था। 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू पहले पता करना है हमें। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और यहाँ पर 2 पहले से दिया हुआ है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब इसका स्क्वायर दिया है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। इन दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, इजीली कट जाएगा। देखिए प्लस √3/2 है और माइनस √3/2 दोनों स्क्वायर में, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 2। तो इसका वैल्यू क्या आया, आंसर 2 आया। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर ये वीडियो जो है आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।